हेलो डियर माय बेस्ट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है इस तरह से एक्सेल में रसीद कैसे बना सकते हैं। एक नॉर्मल जब आप स्टार्टअप में शुरू करते हैं कंप्यूटर कोर्स को, तो हमें लगता है कि एक्सेल बेसिक जब शुरू करते हैं तो उसमें इस तरह से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू से ही धीरे धीरे से ही बनता है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए एक नॉर्मल रसीद है जिसमें हम दुकानदार हैं जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी को, और इस तरह से रसीद बना करके देते हैं। जैसे हम लोगों को भी कभी कभी मिलता है सामान कहीं से जब परचेज करते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए, हम लोग सबसे पहले किसी भी रसीद को देखते हैं तो उसको थोड़ा सा इसमें जो सेल यूज हुआ है, कितने सेल में ये बना है उसको देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे कितना सेल हमको सिलेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 ये जो हेडिंग है इसी को कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो हम देखिए यहाँ से कलेक्ट करते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक 5 ये ले लिए। उसके बाद देखिए ये कितने में बना हुआ है, हमें लगता है हेडिंग इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। तो 20 हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो 5 तो ऑलरेडी है ही, 1 2 3 4 5 और 20 तो मोटी मोटा मान लीजिए ये 25 तक हम लोगों का यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इसको आउटलाइन, यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देंगे आउटसाइड का, ताकि पता चले कि जो हमारा वर्क एरिया है वह इतना ही है। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे 2 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इतना। उसके बाद हम जाएंगे इसको मर्ज एरो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम अपने शॉप का नाम दे देंगे, जैसे आप भी लिख सकते हो कुछ भी। जैसे हमारे वाले का नाम है गोलू, हम गोलू नाम दे देते हैं सिंपल। तो गोलू फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप, ठीक। उसके बाद जो है इसका एड्रेस, तो एड्रेस जो भी आपका रहता है उसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम एड्रेस दे दे रहे हैं, हम नियर बाई कर करके दे दे रहे हैं कोई नॉर्मल, जैसे मान लीजिए हम नियर बाई गोरखपुर दे दे रहे हैं, तो गोरखपुर दे दे रहे हैं क्योंकि समय को भी देखना है, ज़्यादा टाइप नहीं किया सकता। इसमें आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। और लास्ट में पिन कोड जरूर लिखा जाता है 7। ये हमारे सेंटर का एड्रेस है, रमा टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जंगल कौड़िया गोरखपुर में है। उसका हम एड्रेस डाले हैं यहाँ नियर कौड़िया स्टेशन गोरखपुर। उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा सेंटर में है, ये नहीं है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ सेंटर पे चले जाएंगे। सेंटर पे जाने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ मर्ज एरोस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, हम नाम दे देंगे। जैसे देखिए किसी भी दुकान में मालिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, प्रोप्राइटर का नाम देंगे। तो प्रोप्राइटर का नाम देंगे तो प्रोप्राइटर पूरा भी लिख सकते हो, वैसे भी नॉर्मल दुकान पे हम लोग प्रो ही बस देखते हैं, तो जो प्रो लिखना रहता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटर, ठीक। और हम लोग दे देते हैं, तो जिसका दुकान है उसका नाम है गोलू, डेमो मान लीजिए गोलू है नाम, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक। आप कैपिटल में पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये जो मोबाइल नंबर पड़ रहा है वो हमारा मोबाइल नंबर है, तो क्योंकि भाई गोलू का नंबर तो हमको पता नहीं है। तो अगर आपको कंप्यूटर कोर्स करना होगा या आप कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जैसे DCA टैली, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद आपका पेपर होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट आपको आपके बताए गए एड्रेस पते पर स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा। तो इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ सी नेम। सी नेम मतलब होता है कस्टमर नेम। क्या होता है? कस्टमर नेम, ठीक है। तो हम यहाँ अपने कस्टमर का नेम भर लेंगे, जो भी होगा नेम कस्टमर का, ठीक। उसके बाद यहाँ डेट भर दिया जाएगा, मतलब किस डेट को हमने सेल परचेज किया है, जो भी है XYZ, ठीक।
उसके बाद हम यहाँ नीचे सेकंड वाले पे आ जाएंगे। यहाँ अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं तो एड्रेस आप जो है यहाँ पर भर सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपका दुकान है, आप कहीं भेजना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे और यहाँ होता है एक ऑप्शन ऑल बॉर्डर का, हम इसे ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं, कर देंगे तो और बेटर रहेगा। उसके बाद किसी भी रिसिप्ट में सबसे पहले कोई चीज़ होता है तो होता है यस आर नंबर। ठीक, यस लिखने के बाद आर आप स्मॉल में भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर, एन कैपिटल में रहता है और ओ स्मॉल में रहता है, एस आर नंबर। ठीक, ये एस आर का फुल फॉर्म होता है सीरियल नंबर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ये इस तरह से ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, या ऐसे आप नेम भी लिख सकते हो आप, तो हम यहाँ नेम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ हम जाएंगे। यहाँ जाने के बाद देखिए किसी भी सामान को जब खरीदा जाता है तो उसका मात्रक देखा जाता है। मात्रक ये कि मतलब इसको हम किस हिसाब से तौल सकते हैं। जैसे अगर जैसे हमारी पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के पदार्थ हैं, ठोस, द्रव, गैस। इनको मापन का एक वो होता है। जैसे अगर हमारा ठोस है तो केजी, पीस। ठीक, अगर द्रव है तो लीटर। ठीक है ना, और गैस है तो गैस को भी देखिए कभी कभी केजी में लोग नापते हैं, केजी में ही नापा जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे QTY मतलब क्वांटिटी, मतलब मात्रक। ठीक, उसके बाद होता है पर केजी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो हम उसके बाद जो है हम यहाँ पे पर लगाएंगे, सॉरी पर केजी, क्योंकि फल जो लगभग खरीदा जाता है वो हमेशा ऑलवेज टाइम किलोग्राम में ही खरीदा जाता है। उसके बाद रेट पर केजी। उसके बाद होता है हमारा अमाउंट। ठीक, अब उसके बाद होता है हमारा सीरियल नंबर। अब ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोगों को सीरियल नंबर भरना है, तो सीरियल नंबर भरेंगे तो 1 2 3 बस इतना ही लिखेंगे। उसके बाद हम इसको लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक मोटा वाला प्लस बन रहा है, थोड़ा सा मोटा है, और जैसे इसके एकदम किनारे लेकर के आएंगे साइड में, 3 के एकदम राइट साइड में, यहाँ एकदम कोने पर, तो देखिए पतला वाला प्लस बन रहा है। इसी जाने के बाद लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ हम लेकर के आएंगे अपना जितना हमारा प्रोडक्ट रहेगा। जैसे 10 सामान हमको लेना है तो 10 सामान ऐसे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा हो गया, इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है हम यहाँ पे सामान का नाम लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब अभी हम लिखेंगे तो समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम राइट क्लिक करते हैं। तो इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, इतना सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो कीबोर्ड के थ्रू आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन दबाइए और C दबा दीजिए। कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद कंट्रोल दबाएंगे, V दबा देंगे, हमारा पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद हम थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा सा आगे कॉलम में चला जा रहा है तो हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। ठीक, और सेट करने के बाद हम यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं। तो जैसे यही क्वांटिटी भी हम ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हम इसको हम पेस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद रेट भी हम लोग यहीं से ले लेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। रेट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी, यहाँ आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम तो कॉपी पेस्ट कर दिए। आपको अगर मान लीजिए मैंगो 10 किलो नहीं लेना है, 20 केजी लेना है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी पे जा करके लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ 20 केजी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ मान लीजिए आपको 25 लेना है भाई, तो यहाँ आप 25 केजी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं समय के अभाव में जाकर के जो है इस तरह से किया हूँ। उसके बाद रेट तो रेट हर जगह का अलग अलग होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ 120 रुपये है, आप 180 में लेना चाहते हैं, आपके यहाँ रेट है, तो यहाँ 180 रुपये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट आप इस डाटा को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 150 है तो आप यहाँ 150 रुपये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वैसे बनाना 150 होता नहीं है, 40 50 60 तक चला जाता है, बहुत जाएगा तो हम लोग यहाँ 40 लिख सकते हैं। इसी तरह से जो भी एडिट करना होगा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा अमाउंट कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे सिंपल,
अगर आप मान लीजिए एक सेल की स्थिति आप नहीं जान पा रहे हैं किस रो और किस कॉलम में है, तो इसके लिए आप लोग धांधिए मत, सिंपल आप इक्वल बटन प्रेस करिए और उसके बाद सिंपल बटन क्लिक करने के बाद हम इसी वाले बटन पे जो है जो हमारा क्वांटिटी है उस पे जाकर के लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद इनटू का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको इनटू का बटन नहीं मिल रहा है तो धांधिएगा मत, शिफ्ट के साथ आप 8 दबा देंगे तो आपको मिल जाएगा। नंबरिंग की में जाएंगे तो आपको जो है 9 के ऊपर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे, इस पे लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इंटर बटन ऐसे प्रेस कर देंगे, हमारा इसको ऑटोमेटिक उठा करके दे देगा। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए 2 प्लस बनेगा, एक यहाँ प्लस मोटा है थोड़ा सा, जस्ट इसी के नीचे जब राइट साइड में एकदम नीचे लेके जाएंगे तो पतले में बनेगा। जब पतले में बनेगा वहां जाने के बाद लेफ्ट बटन हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग ला करके इतना छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक देखिए हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे ये है बॉर्डर लगा हुआ है वैसे इसमें क्यों नहीं है, तो इसमें भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, हमारा ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखिए यहाँ टोटल निकालना है तो धांधना नहीं हमको, हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। तो हम टोटल बटन पे ऐसे क्लिक, टोटल ऐसे लिखने के बाद फिर यहाँ जाएंगे और हमको टोटल करना है तो धांधना नहीं है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल कितना केजी लिए इतना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पतला वाला बनेगा, इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे, देखिए हमारा इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, गड़बड़ नहीं ना होगा? आशा करते हैं बहुत अच्छे से होगा सारी चीजें। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अब ये हमारा हो गया, इसको भी हम लोग जो है क्या करेंगे, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में दे देंगे। तो यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी ऑल बॉर्डर का है, इसी पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको जीएसटी निकालना है और डिस्काउंट निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो इतना एरिया है इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर के रूप में दे देंगे, ताकि जो है ऑल बॉर्डर लगाने से थोड़ा ये रहता है कि लाइनिंग हमको क्लियर पता रहता है। तो हम यहाँ लिख देंगे जीएसटी, ठीक है ना। देखिए जीएसटी अलग जगह फल पे और सारी चीज़ों पे अलग अलग रहता है, मैं एक मात्रक बता रहा हूँ कि मतलब इतना हो सकता है, ठीक। शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो हमारा जीएसटी परसेंटेज लग जाएगा। उसके बाद जाएंगे डिस्काउंट। भाई मान लीजिए कोई आदमी आपके यहाँ से सामान खरीदेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ही ना। डिस्काउंट, उसके बाद हमारा है टोटल, ठीक है। टोटल हो गया और ये 18% है, इसमें हम 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप 6% भी दे सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जहां मैं 5 लिखा हूं वहां आप 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। हम आपको इसलिए अभी बेसिक बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टअप में हमको इसी तरह से ही चलाना पड़ता है। जब हम लोग और आगे जाएंगे तब बेटर तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। ये जो रहेगा इसको हम लोग टोटल मर्ज कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद जो है हमको जीएसटी निकालना है तो सिंपल इक्वल बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमारा मूलधन है टोटल का, इसी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस दबाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपको प्लस दबाना है तो 9 के राइट साइड में जो बटन है वही हमारा प्लस का काम करता है, या शिफ्ट के साथ आप जो है इक्वल के ऊपर वाला बटन दबा सकते हैं, या जो हमारा बैक बटन होता है जिससे हम लोग बैक करते हैं या कट करते हैं उसी के लेफ्ट साइड में जो बटन है जस्ट उसी को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे हमारा प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद 18% पे जाकर के लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो फिर इंटर करेंगे तो देखिए हमारा इस तरह से आ गया। तो ये हमारा इस तरह से आया, धांधना नहीं, हमको थोड़ा सा ऐसे आगे कर देना है, हमारा इस तरह से आ गया। अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये हमारा अमाउंट टोटल अमाउंट से ज़्यादा आ गया तो हमको धांधना नहीं है। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ नंबरिंग ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको जनरल में कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। लग रहा है इंटू हो गया क्या? इंटू, सॉरी गुणा हो गया था, इंटू करेंगे, ठीक। फिर 18% पे क्लिक कर देते हैं तब जाकर के हमारा इतना आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको हम बैक करेंगे, मिस्टेक हो गया था। एक बार बैक करेंगे, लेफ्ट बटन हम क्लिक करेंगे,
जो है जो हमारा क्वांटिटी है उस पे जाकर के लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद इनटू का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको इनटू का बटन नहीं मिल रहा है तो धांधिएगा मत, शिफ्ट के साथ आप 8 दबा देंगे तो आपको मिल जाएगा। नंबरिंग की में जाएंगे तो आपको जो है 9 के ऊपर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे, इस पे लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इंटर बटन ऐसे प्रेस कर देंगे, हमारा इसको ऑटोमेटिक उठा करके दे देगा। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए 2 प्लस बनेगा, एक यहाँ प्लस मोटा है थोड़ा सा, जस्ट इसी के नीचे जब राइट साइड में एकदम नीचे लेके जाएंगे तो पतले में बनेगा। जब पतले में बनेगा वहां जाने के बाद लेफ्ट बटन हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग ला करके इतना छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक देखिए हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे ये है बॉर्डर लगा हुआ है वैसे इसमें क्यों नहीं है, तो इसमें भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, हमारा ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखिए यहाँ टोटल निकालना है तो धांधना नहीं हमको, हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। तो हम टोटल बटन पे ऐसे क्लिक, टोटल ऐसे लिखने के बाद फिर यहाँ जाएंगे और हमको टोटल करना है तो धांधना नहीं है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल कितना केजी लिए हैं इतना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पतला वाला बनेगा, इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। देखिए हमारा इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, गड़बड़ नहीं ना होगा? आशा करते हैं बहुत अच्छे से होगा सारी चीजें। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अब ये हमारा हो गया, इसको भी हम लोग जो है क्या करेंगे, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में दे देंगे। तो यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी ऑल बॉर्डर का है, इसी पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको जीएसटी निकालना है और डिस्काउंट निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो इतना एरिया है इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर के रूप में दे देंगे, ताकि जो है ऑल बॉर्डर लगाने से थोड़ा ये रहता है कि लाइनिंग हमको क्लियर पता रहता है। तो हम यहाँ लिख देंगे जीएसटी, ठीक है ना। देखिए जीएसटी अलग जगह फल पे और सारी चीजों पे अलग अलग रहता है, मैं एक मात्रक बता रहा हूँ कि मतलब इतना हो सकता है, ठीक। शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो हमारा जीएसटी परसेंटेज लग जाएगा। उसके बाद जाएंगे डिस्काउंट। भाई मान लीजिए कोई आदमी आपके यहाँ से सामान खरीदेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ही ना। डिस्काउंट, उसके बाद हमारा है टोटल, ठीक है। टोटल हो गया और ये 18% है, इसमें हम 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप 6% भी दे सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जहां मैं 5 लिखा हूं वहां आप 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। हम आपको इसलिए अभी बेसिक बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टअप में हमको इसी तरह से ही चलाना पड़ता है। जब हम लोग और आगे जाएंगे तब बेटर तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। ये जो रहेगा इसको हम लोग टोटल मर्ज कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद जो है, हाँ चलिए आप देखते हैं हम लोग कि टोटल निकालने के बाद जीएसटी को कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो जीएसटी है या मूलधन जो टोटल है उसी पे हम लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर जो है इंटू लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 8 दबा देंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो नंबरिंग की में 9 के ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। उसके बाद हमारा 18% जो हमारा परसेंट रेट होगा जीएसटी का उस पर क्लिक करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद ये हमारा जो है जीएसटी हो गया। उसके बाद हम छूट डिस्काउंट देखेंगे, 5% है तो हम सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे। सेम जैसे जीएसटी निकला है उसी तरह से इस पर भी हम निकाल लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम देखिए जीएसटी में हम छूट नहीं दे सकते हैं किसी को भी, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप जीएसटी और अमाउंट को जोड़ करके छूट दे सकते हो, वो भी ठीक है, दुकान के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम यहाँ से जो है हम शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे या आप नंबरिंग की भी से 9 के ऊपर वाला बटन प्रेस कर सकते हैं जो इंटू का काम करता है। और उसके बाद यहाँ से हम 5% जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे, हमारा इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमको टोटल निकालना है तो टोटल बड़े आसानी से निकलता है। हम यहाँ जाएंगे, करेंगे इक्वल
और देखिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा मूलधन है, यानी कि जो हमारा मूलधन है उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये 1 मिनट जूम करके हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें क्या हम लोगों को देखना रहता है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा ये है वो टोटल ओनली अमाउंट है विदाउट जीएसटी, और ये हमारा जीएसटी है, ये हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक, अब हमको इसको कलेक्ट करना है कि फाइनल कितना कस्टमर हमको पेमेंट करेगा। तो इसके लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे और फिर हम पहले जीएसटी और अपना मूलधन जोड़ेंगे। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारा मूलधन है। उसके बाद फिर दबाएंगे हम प्लस, उसके बाद जो है हम जीएसटी पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद माइनस और डिस्काउंट को कर लेंगे, क्योंकि देखिए जीएसटी और अमाउंट को जोड़ा जाता है और जो छूट दिया गया उसको डिस्काउंट में ले लिया जाएगा और हमारा मूलधन इतना आ जाएगा, जिसमें हम 5% कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से जो मैं बनाया हूं उसमें आप तो ऐसे भी लिख करके आप कर सकते थे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी ये सेट नहीं होता है, जैसे ये है, इसको सेंटर में रहता तो अच्छा लगता है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, हमारा मैटर सेंटर में चला आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हेडिंग रहता है उसको बोल्ड रखा जाता है ताकि वो हाईलाइटेड लगे कि हेडिंग है, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा एरिया रहता है इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं ताकि पता चले भाई हाँ हेडिंग है। जैसे शॉप का नेम भी ले लेते हैं, हेडिंग में ही आता है, इसीलिए इसको हेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मूलधन हमारा रहता है इसको भी हम लोग हेडिंग में ही कर देते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइटेड रहे, पता चले। ये हमारा टैक्स होता है, इसको भी हम लोग जो है इस तरह से कर सकते हैं। यही हमारा होता है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कंप्यूटर कोर्स करना होगा तो आप हमारे एप्लीकेशन कंप्यूटर बाबू को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बनके जब रेडी हो जाता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर इसमें आपने अपने आवश्यकता अनुसार किया है, अगर हमको अपने आवश्यकता अनुसार चेंजिंग करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल की है, बट अभी हम लोग सिंपल चल रहे हैं तो इसलिए इसको देखना है, ठीक है। अभी ये जो हमारा अमाउंट है इसको हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके इसको और बेटर तरीके से सेंटर में कर देंगे, यहाँ से अच्छा लगेगा। उसके बाद मान लीजिए आपको 20 kg मैंगो नहीं लेना है, 5 kg लेना है, तो 5 यहाँ करिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही यहाँ 5 बटन प्रेस करेंगे 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ 5 लिख दिए, तो जैसे ही हम 5 लिखेंगे तो जैसे हम 5 यहाँ लिखेंगे तो हम देखिए यहाँ पे इतना है तो 3600 है, तो ये चेंज हो जाएगा हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, इसमें लगा हुआ सूत्र फार्मूला, तो ऑटोमेटिक जैसे हम डाउन एरो क्लिक करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक अपना चेंज कर लेगा। और यही बस नहीं चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए पपाया है, इसको हम 10 kg कर रहे हैं, 22 था, इसको हम 10 kg कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा जीएसटी और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक। जैसे 1293 है, 1293 रुपये है डिस्काउंट, तो इनका डिस्काउंट और जीएसटी और मूलधन सब चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है डिस्काउंट बस चेंज होगा। देखिए यहाँ से हम डाउन एरो प्रेस करते हैं, देखिए हो गया चेंज ऑटोमेटिक। यही होता है। 65 kg है ऑरेंज हमको, अगर हमको 20 kg लेना है तो 20 kg पैसे हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए ये अमाउंट चेंज होगा, उसके साथ साथ सब चेंज हो जाएगा। देखिए डाउन एरो प्रेस किया, ऑटोमेटिक आ गया। अगर ये मान लीजिए हमारा 4200 है 60 kg का, हम इसको जो है 45 kg ले लेते हैं और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा 4200 से घट करके 3150 रुपये आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा अभी बेसिक लेवल का है, अभी इससे भी एडवांस लेवल का है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक लेवल का ही देखेंगे। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो के लिए। अगर आपको कंप्यूटर कोर्स करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी कंप्यूटर संस्था रमा टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन कंप्यूटर बाबू को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एडवांस एक्सेल, टैली, अकाउंटिंग, जीएसटी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। आप बेफिक्र होकर के जो है मस्त तरीके से इस पर क्लास कर सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट अप्रूव
MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भारत सरकार द्वारा अप्रूवल ISO सर्टिफाइड संस्था का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में बेधड़क बेफिक्र होकर के लगा सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने एडमिशन चालू किया बहुत ही कम फीस में, और एडमिशन बिल्कुल फ्री है। आप जाकर के कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और फिर उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, वहां से आप जो है आपका एडमिशन फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा, फिर एग्जामिनेशन करवा करके एग्जामिनेशन फीस पेड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।